अस्सलाम वालेकुम। दारुल स्कूल बल्दिया टाउन कैंपस से मैं हूं आपका मैथ का टीचर। आज हम ग्रेड 5 की मैथ पढ़ रहे हैं। ग्रेड 5 की मैथ में आज का जो हमारा काम है वो है पेज नंबर 155 और 56 पर। चैप्टर हमारा नया स्टार्ट हुआ है, चैप्टर नंबर 8 पैरामीटर एंड एरिया। ये आपका ज्योमेट्री का टॉपिक है, तो ये काम आपने ज्योमेट्री की जो आपकी छोटी कॉपी आपको दी हुई है, इंटरलीफ कॉपी मैथ की आपको मिली होगी छोटी सी, उसमें आपने ज्योमेट्री का काम करना है। ठीक है, पैरामीटर एंड एरिया। आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम पैरामीटर के बारे में। पैरामीटर क्या होता है, कैसे होता है, उसको कैसे निकालते हैं, फाइंड कैसे करते हैं, उसके क्वेश्चंस कैसे आएंगे, ये सारा हम देखेंगे। ठीक है, पैरामीटर क्या कहलाता है? पैरामीटर कहलाता है, पैरामीटर को हम कहते हैं कि द सम ऑफ ऑल साइड ऑफ अ शेप, या ऑल साइड्स, जितनी भी आपकी साइड्स होती हैं डायमेंशनल शेप की, जितनी भी साइड्स होती हैं उनको जब आप सम निकालते हैं तो आपके पास क्या कहलाता है? पैरामीटर। पैरामीटर को हम शो किससे करते हैं? पैरामीटर को हम जो लेते हैं वो लेते हैं पी, जो कि पैरामीटर का सिंबल है। और पैरामीटर की जो यूनिट है वो क्या है? पैरामीटर की यूनिट है सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ इसने आपको दिया है कि पैरामीटर की जो यूनिट होती है वो क्या होती है? सेंटीमीटर। ठीक है, अब पैरामीटर हम फाइंड कैसे करते हैं? जैसे मिसाल के तौर पे हमें कुछ अगर शेप दी जाए और उसके साथ में उसका हमें शेप की लेंथ, साइड्स की लेंथ भी बता दी जाए तो बहुत ईजी है कि आप सब तमाम लेंथ्स को जो है वो प्लस कर दें तो आपके पास पैरामीटर आ जाएगा। लेकिन अगर मिसाल के तौर पे आपको लेंथ नहीं दी गई तो आप क्या करेंगे? आप सेंटीमीटर स्केल का यूज़ करेंगे। सेंटीमीटर स्केल का यूज़ करेंगे और उसमें के ज़रिए आप क्या निकालेंगे? उसके ज़रिए आप निकालेंगे साइड। अब सेंटीमीटर स्केल ये मेरे पास मौजूद है, इसमें ये हमारे पास ऊपर का जो ये छोटी छोटी लाइन्स हैं ये मेरे पास क्या है? सेंटीमीटर। ठीक है, सेंटीमीटर हमारा ज़ीरो स्टार्ट हो रहा है तो ये क्या है? 0.1, 0.2, 0.3, ये चलते 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 10 जब कंप्लीट हुए तो हमारे पास वो 1 सेंटीमीटर। फिर ये 1.1, 1.2, ये छोटे छोटे डॉट्स हैं, ये 1 पॉइंट के बाद की वैल्यू है, फिर ये 2। ठीक है, तो इसी तरह ही हमारे पास छोटे स्केल में 15 सेंटीमीटर का हमारे पास स्केल होता है, ये 15 सेंटीमीटर है। तो कॉपी वर्क हमारा आसानी से इस छोटे से स्केल से हो जाता है। अब मिसाल में दे रहा हूँ, अगर इसकी मुझे लेंथ नहीं मालूम होती, अगर इसने नहीं दी होती तो मैं इसको मालूम करने की क्या करता? ज़ीरो का जो निशान है उसको रखता मैं एक कोने पे और दूसरे कोने का मैं चेक करता है कि इसका सेंटीमीटर कितना आ रहा है। तो ये देखिए मेरे पास ये सेंटीमीटर आ रहा है 2। ये क्या है? 2 सेंटीमीटर की एक लाइन है। वैसे तो इसने यहाँ कोई और एग्जांपल चलिए, लेकिन मिसाल दे रहा हूँ, अगर ये यहाँ नहीं होता और हम मुझे कहा जाता है कि आप इसकी लेंथ भी मालूम करो फिर इसका पैरामीटर भी मालूम करो, तो लेंथ मालूम करने के लिए मैं स्केल का यूज़ करते हैं। स्केल के ज़रिए हम कैसे लेंथ मालूम करते हैं मैंने आपको बता दी। ठीक है, लेंथ आपने मालूम करनी है, फिर उसका सम करना है तो क्या हो जाएगा? आपका पैरामीटर हो जाता है। पैरामीटर सिंपली द सम ऑफ ऑल साइड्स ऑफ डायमेंशनल शेप इज़ कॉल्ड पैरामीटर। डायमेंशनल शेप यानी जो आपकी शेप होती है 4 कोनों वाली, 3 कोनों वाली, जो भी हो आपकी जो डायमेंशनल शेप होती है उसकी जो तमाम साइडों का सम है वो आपके पास का पैरामीटर है शेप का। ठीक है, अब ये एक एग्जांपल दी हुई, ये एग्जांपल क्या कह रही है? एग्जांपल कह रही है इसने इसके तमाम साइड्स को जो है एल से किया है। ये हमारे पास क्या है? स्क्वायर है। स्क्वायर हमें पता है कि स्क्वायर की चारों साइड्स सेम होती है। स्क्वायर की चारों साइड्स की लेंथ क्या होती है? एक जैसी होती है। जब चारों साइड की लेंथ एक जैसी होती है तो उसने चारों साइड्स को क्या किया है? एल से मुशाबियत दी है, एल का नाम दिया। तो हमें पता है कि ये भी सेम है, ये भी सेम है। अगर ये फिगर्स में होती जैसे हमने निकाली, ये भी 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर, 4 साइड है, चारों 2 की है तो 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4 इक्वल टू आपका पैरामीटर आ जाएगा। तो ये इसने फार्मूला एक ड्राइव किया कि अगर आपको कहा जाए कि स्क्वायर का वो निकालें तो स्क्वायर के साथ आपने निकालने के लिए क्या करना है कि 4L इसने मिसाल के तौर पे ये 2 है, ये भी 2 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये भी 2 सेंटीमीटर है, ये भी 2 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये अगर आपको दिया जाए 4L इसका फार्मूला है, L यानी उसका सेंटीमीटर, तो मैं क्या करूँगा? सिंपली मुझे ज़्यादा सम वम करने की ज़रूरत नहीं है। 4 मल्टीप्लाई बाय 2 सेंटीमीटर एक साइड की लेंथ तो मेरे पास आ गई 8। ठीक है, अगर मैं इन सबको अलग अलग भी प्लस करूँ यानी 2 + 2 + 2 + 2 तो भी मेरे पास 8 बन रहा, और 4 × 2 भी मेरे पास 8 बन। ठीक है, ये स्क्वायर के लिए एक फार्मूला इन्होंने ड्राइव किया हुआ है। इसी तरह अगर हम देखें रेक्टेंगल को, ठीक है, रेक्टेंगल के लिए हमारे पास क्या होता है? रेक्टेंगल का हमें पता है कि रेक्टेंगल की जो ब्रेथ होती है वो सेम होती है जो उसकी हाइट
दोनों साइड की सेम होती है, और ब्रेथ यानी दो साइडें सेम होती है। जो पैरेलल साइड्स होती हैं दो, वो उसकी सेम होती हैं। पैरेलल साइड यानी आमने सामने वाली साइड, ये साइड और ये साइड सेम होगी, ये साइड और ये साइड सेम होगी। तो इसने इसको L दिया है, इसको L दिया है, इसको B दिया है, इसको B दिया है। इसने फार्मूला ड्राइव किया, फार्मूला इसके पास आया 2L+B, ठीक है। अब फार्मूले के ज़रिए अगर हम इसको सेव करें, इस रेक्टेंगल के लिए पैरामीटर का फार्मूला 2L+B यानी लेंथ का और ब्रेथ का। अब मिसाल के तौर पे यहाँ ये है 1 सेंटीमीटर, यहाँ है 1 सेंटीमीटर, ये है 2, ये है 2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, मैं करूँगा 2L यानी इन दोनों का L हमारे पास क्या है 2 सेंटीमीटर है, ठीक है। ये 2 सेंटीमीटर है, 2 प्लस ब्रेथ क्या है 1 सेंटीमीटर है। तो मैंने क्या किया 2 + 1 = 3, 2 3 = 6 इसका मेरे पास पैरामीटर आ गया। अब अगर मैं दूसरे तरीके से करूँ यानी 2 + 2 + 1 + 1 जो इसकी वो है, तो क्या है 2 2 4 5 6, तब भी 6 आ गया। तो फार्मूला आपके काम को आसान करने के लिए आपको बता के दिया गया है, ठीक है। अभी एक और शेप दी हुई है, कंपोजिट शेप है हमारे पास। कंपोजिट शेप में इसने साइड्स दी हुई हैं, इसकी बहुत सारी साइड्स हैं। जहाँ जहाँ आपको दिया गया है, जैसे इसका A सेंटीमीटर, B सेंटीमीटर, C सेंटीमीटर, ये एक मिसाल फिगर्स हो सकती हैं यहाँ पे। तो आपने क्या करना है, सबको प्लस करना है और आपके पास कंपोजिट शेप यानी कोई सिंपल शेप जो होती है जिसकी साइड्स कोई भी सेम ना हो, तो उसके अलग अलग सेंटीमीटर दिया होगा, उसका आपको आपने प्लस करना है और आपने उसका पैरामीटर निकाल देना है, ठीक है। तो ये हमारे पास पैरामीटर का कॉन्सेप्ट था। तमाम के पैरामीटर हम कैसे निकालते हैं, तमाम साइड को हम प्लस करते हैं। बाकी रेक्टेंगल और स्क्वायर के लिए आपके पास फार्मूले भी हैं। स्क्वायर का फार्मूला 4L यानी चारों साइड की जो आप मल्टीप्लाई कर देंगे, जितनी भी ब्रेथ होगी वो आपने, लेंथ होगी वो आपने 4 से मल्टीप्लाई करनी है, आपके पास रेक्टेंगल का पैरामीटर आ जाएगा। जब आप स्क्वायर का आ जाएगा, जब आप रेक्टेंगल पे आएंगे तो रेक्टेंगल के लिए आपके पास फार्मूला 2L+B, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट हुआ। मिलते हैं अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।